एक अमेरिकन F-15 फाइटर जेट जिसे ईरान ने मार गिराया है। ये एक ऐसी घटना है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ ना, यकीन मानिए किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ये खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते हर न्यूज़ चैनल पर बस यही एक खबर थी। सोचिए, दुश्मन के इलाके में 2 पायलट लापता हैं और वक्त तेजी से उनके हाथ से निकल रहा था। इसलिए फौरन एक बेहद जरूरी और हताश सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया। अब देखिए, ईरान के लिए ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। खासकर इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिकन फाइटर जेट्स टेक्नोलॉजी में कितने आगे माने जाते हैं। इस एक इंसिडेंट ने ना जैसे पूरे गेम के रूल्स ही बदल दिए। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम प्लेन नहीं था। हम बात कर रहे हैं F-15 की, जो अमेरिकन एयर पावर का एक सिंबल है। F-16 से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा एडवांस्ड। तो सोचिए, ऐसे जेट का गिरना अमेरिका की हवाई ताकत पर, उनकी सुपीरियॉरिटी पर एक सीधा हमला था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू तो कुछ और ही है। जानते हैं ईरान ने ये कैसे किया? अपने पुराने 1990s के सोवियत एरा के एयर डिफेंस सिस्टम से। अब सवाल ये उठता है, ये हुआ कैसे? भला एक इतना पुराना सोवियत सिस्टम दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक को कैसे मार गिरा सकता है? और बस ये बात इसे ईरान के लिए इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत बना देती है। तो जेट के मलबे से हटकर अब इस कहानी का फोकस 2 लोगों पर आ गया था। उस जेट के 2 पायलट्स, और उन्हें ढूंढने के लिए 2 मुल्क, 2 बिल्कुल अलग अलग मिशन पर निकल पड़े। एक तरफ थी अमेरिका की हिम्मत वाली सर्च एंड रेस्क्यू टीम, जो ईरानियन एयरस्पेस में घुसकर अपने लोगों को बचाने के लिए वक्त से लड़ रही थी। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा ईरान, उनकी पूरी सरकारी मशीनरी एक नेशन वाइड मैनहंट पर लग गई थी। ईरान के सरकारी टीवी पर बाकायदा इनाम का ऐलान हो गया। इसका मतलब समझते हैं? उस छुपे हुए अमेरिकी पायलट के लिए अब हर साया एक दुश्मन था, हर चेहरा एक शिकारी। लेकिन अमेरिकन रेस्क्यू मिशन के लिए मुश्किल सिर्फ ईरान की फौज नहीं थी। जैसे ही उनके हेलीकॉप्टर्स जमीन के पास आए, उन पर लोकल कबीलों के लोगों ने गोलियों की बौछार कर दी। ये हमला इतना जोरदार था कि खबरों के मुताबिक एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर को गोली लगी भी। इस पूरे तनाव और अफरा तफरी के बीच कहानी ने एक नया मोड़ लिया। वॉशिंगटन के लिए एक अच्छी खबर आई। उनकी स्पेशल फोर्सेस ने एक पायलट को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया था। ये एक छोटी सही पर बेहद जरूरी जीत थी। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस जेट में 2 लोग सवार थे। पायलट तो बच गया, लेकिन उसका साथी, वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर, वो अब भी ईरान में कहीं फंसा हुआ था। और अब पूरी दुनिया की नजरें उस एक इंसान पर टिकी हुई थीं। देखिए, ये मामला अब सिर्फ 2 पायलटों की किस्मत का नहीं रह गया था। ये एक ऐसा पॉलिटिकल भूकंप लाने वाली घटना थी जो इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल सकती थी। एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो अपनी मिलिट्री पावर पर इतना नाज करता था। F-15 का गिरना सिर्फ एक मिलिट्री लॉस नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक बेइज्जती थी। उनकी मिलिट्री रेपुटेशन पर एक गहरा दाग लग चुका था। ऐसा नहीं है कि ईरान ने पहले अमेरिकन जेट्स को टारगेट नहीं किया था, लेकिन तब जब वो जमीन पर पार्क किए हुए थे। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि आमने सामने की लड़ाई में, यानी एक एक्टिव एंगेजमेंट में, ईरान ने हवा में उड़ते हुए एक अमेरिकन फाइटर जेट को मार गिराया हो। और इसका असर सीधा पेंटागन तक महसूस किया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्जिथ ने आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा मांग लिया। सोचिए, एक चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपने ही टॉप जनरल से इस्तीफा मांगना, ये साफ दिखाता है कि टॉप लेवल पर नाराजगी कितनी ज्यादा थी। और जाहिर सी बात है, ईरान इस मौके पर चुप बैठने वाला नहीं था। उन्होंने अमेरिका पर तंज कसा कि आप दुनिया भर में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन असली रिजीम चेंज तो आपकी अपनी फौज के अंदर हो रहा है। तो इस पूरे पॉलिटिकल और मिलिट्री शतरंज की बाजी में एक इंसान की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, वही दूसरा पायलट, जो अब भी दुश्मन के इलाके में बिल्कुल अकेला था। ईरान में उस पायलट को पकड़ने का जुनून किस लेवल पर था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए। पूरा देश जैसे एक हो गया था एक ही मकसद के लिए, उस अमेरिकन पायलट को ढूंढना। उस पायलट के लिए तो पूरा ईरान 8 करोड़ लोगों की एक खुली जेल बन चुका था। तो आखिर में सवाल बस एक ही रह जाता है,
उस दूसरे पायलट का क्या होगा? वो अब एक इंटरनेशनल क्राइसिस का चेहरा बन चुका है। इस खतरनाक जियोपॉलिटिकल गेम में एक इंसानी मोहरा और उसकी किस्मत का फैसला अभी भी एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है।